हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग आज का मार्केट और कल का मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मार्केट यहाँ पे क्या क्या हुआ है और क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑन टुमारो और व्हाट हैपन टुडे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफ आई डी आई की डेटा की। यहाँ पे तो एफ आई डी आई का डेटा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एफ आई ने आज भी फ्रेंड्स सेलिंग मारी है। ठीक है, एफ आई की आज भी सेलिंग है 25 मार्च और अगेंस्ट डी आई का बाइंग है। तो क्लियर कट है, एफ आई की सेलिंग कंटिन्यू है इस भरी चढ़ती बाजार में भी। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार हम लोग क्रूड ऑयल को एक बार डिस्कस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्रूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूड में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्रूड में चल क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे जो गैप है, लुक लाइक समथिंग ए गैप, ये गैप को इसने फिल किया है। ठीक है, और जो आरएसआई है वो यहाँ पे स्टिल पॉजिटिव है। आरएसआई 59 के आसपास चल रहे हैं, एडमी 60 के आसपास चल रहे हैं। तो इट मीन्स ये इसका करेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे, ये इसका दोबारा हाई लगाया था जब ये गया था। ठीक है, ये एक्चुअली ब्रेंट है। मैं एक बार WTI देखता हूँ। ठीक है, आप जान के हैरान रहोगे, इसका वीकली जो चार्ट है वो अभी भी यहाँ पे हाई से ऊपर है। हाई किधर है इसका, दिस इज, ये इसका हाई है 137 के आसपास अप्रॉक्स में हाई 127, यानी 127 इसका हाई है, लेकिन अभी तक ये ऊपर गया नहीं है। ठीक है, और वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट मुझे स्टिल पॉजिटिव लगता है। ठीक है, स्टिल मुझे पॉजिटिव लगता है और ये 5 DMA के आसपास इसको टच करके आया है। और जो मूविंग एवरेज जो RSI है वो स्टिल यहाँ पे कूल ऑफ हुई है। और ये अगर यहाँ पर आता है, ये ऐसा जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर से ये ऊपर जाना चाहिए। सेलिंग जोन कहाँ पर आएगा, मुझे फ्रेंड्स अभी भी ऐसा लगता है कि एक बार फिर से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो एक बार 127 के आसपास जाना चाहिए, इसके आसपास। ठीक है, तो अगर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो ये ऐसा कुछ बनेगा समथिंग, ये देखिए। ठीक है, ये अगर कुछ ऐसा बनेगा, आप यहाँ पर भी आप देख सकोगे। ठीक है, ये वीकली चार्ट है, तो ये ऊपर जाएगा तब जाके ये कुछ ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी भी स्टिल क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्रूड को फिलहाल मैं पॉजिटिव लेता हूं कि मुझे जैसे चार्ट दिख रहा है, राइट। उसके बाद मैं आज विक्स की बात करता हूं, इंडिया विक्स की बात कोई नहीं कर रहा। ठीक है, इंडिया विक्स की बात करता हूं मैं यहाँ पर। इंडिया विक्स, इज इट इंडिया विक्स, यहां पे देखोगे आपका प्राइस रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, हायर हाई जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, लेकिन आज देखोगे 5 DMA, एग्जैक्टली 5 DMA के ऊपर अभी भी टच करके आज कुछ भी 500 के आसपास मार्केट चढ़ा एक बार। वहाँ पे विक्स कम से कम यहाँ पे 20% डाउन होना चाहिए। जब भी बाजार एटलीस्ट ऊपर जाता है तो विक्स वहाँ पे करेक्शन होता है। इस विक्स करेक्शन नहीं हो, इट मीन्स दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और 5 DMO को एग्जैक्टली लास्ट में टच करके बाजार फिर नीचे को आया और विक्स ऊपर। तो विक्स अभी भी स्टिल पॉजिटिव है फ्रेंड्स। ठीक है, तो विक्स पॉजिटिव है, विक्स पॉजिटिव है। क्रूड मुझे पॉजिटिव लगता है,
तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या होना चाहिए, डाउन। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। एक बार हम थोड़ा सा, इससे पहले हम लोग एक बार डाउ की बात करते हैं। सबसे पहले एक बार डाउ का यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पे डाउ फिलहाल यहाँ पर 80 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेंड है आप देखिएगा, ये ऊपर गया, ये यहाँ पर क्या है, स्टिल निगेटिव, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और ट्रेंड डीएमए के आसपास यहाँ से इसने रिजेक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है ये इसको, और स्टिल आरएसआई इज गोइंग डाउन, और मुझे ऐसा लगता है एक बार इसके प्राइस नीचे फेंकना चाहिए। प्राइस नीचे फेंकेगा और तब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऐसा समथिंग करके कुछ ऐसा बनाएगा। अगर ये फेंकने के बाद, नीचे डाउन फेंकने के बाद, तब आरएसआई इसमें हायर हाई बनाएंगे, तब हम कह सकते हैं वी आर डाइवर्ज। तो अभी भी लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है और एक बार इसको नीचे ज़रूर फेंकना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक मेजर जैसे यहाँ पे है, तो एक जो मेजर सपोर्ट लेवल है इसका, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए ये चीज़ है, यहाँ पर कहीं पर लग रहा है, तो मेरे हिसाब से ना एक बार फिर से डाउन ट्रेंड आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तब जा करके ये कुछ आरएसआई यूं देखेगी। ठीक है, तो क्रूड पॉजिटिव, विक्स पॉजिटिव और डाउ मुझे अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है। भले ही 2-3 दिन रैली होगी, उससे कोई मतलब नहीं दिख रहा है सेल ऑन राइज की कंडीशन। जब तक डाउ इसके ऊपर नहीं निकलता है, भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, जब तक डाउ इसके ऊपर कैंडल नहीं होती, और एक बड़ी कैंडल के साथ होना चाहिए, अच्छी खासी कैंडल। ये कैसा है, ये पूरा का कैंडल कैसा है, ये पूरा ऐसा लाइक जैसा, ये फर्जी कैंडल है सब। ठीक है, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ देखना चाहिए, वापस रिट्रेसमेंट आकर तब जाके कुछ होगा। तो ये मेरा नेगेटिव है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार निफ्टी पे। निफ्टी का आज का जो मूवमेंट था फ्रेंड्स, वो आज का मोमेंटम बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग था। शॉर्ट कवरिंग देखा होगा आपने कि पूरा का पूरा आज शॉर्ट कवर हुए थे। यहाँ पे ऑब्स्ट्रा में देखूंगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट जो हुए थे ये पूरा के पूरे कवर हुए थे। जिन्होंने यहाँ पे 23,000 पे बहुत सारे शॉर्ट निकले थे और पुट लग के गए। ठीक है, और जो फिलहाल दिख रहा है, और यहाँ पे भी और देख लीजिएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए, पुट जो थे वो लॉन्ग अनवाइंड हुए। लॉन्ग अनवाइंड जिन्होंने सेल करके रखा था, जिन्होंने पुट बाय करके रखा था, उन्होंने बाहर निकले। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई तकड़ी, ये शॉर्ट कवरिंग लग रही है, और लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है। ठीक है, और ये पुट सेल भी हुए हैं, लेकिन जो अधिकतर हुआ है वो आज पूरा शॉर्ट कवरिंग की वजह से प्राइस ऊपर गया है। पीसीआर 1.28 है। ठीक है, पीसीआर 1.25 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, और एक्सपेक्टेड मॉडिफाइड मैक्स पेन दिखा रहा है 23,009 के आसपास, 23। ठीक है, मैक्स पेन दिखा रहा है 23,300 के आसपास। अगर सेम कंडीशन रहता है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड 23,300 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाइए आप, अभी एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये हमारा डेली का है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले स्टिल यहाँ पे मूविंग एवरेज को देखूँ तो 5 डीएमए जो है, 5 डीएमए के ऊपर क्लोज हुआ था परसों कल, लेकिन जो 10 डीएमए आ रहा है वो एग्जैक्टली उसके आसपास ही यहाँ पर उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो मूविंग एवरेज आज का जो प्राइस है वो हमारा 10 डीएमए के नीचे क्लोज हुआ है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल कैसे आना था, प्राइस इज लोअर लोज और आरएसआई इज मेकिंग हायर हाई। इस कैंडल ने, ये जब कैंडल बनी थी यहाँ से इसने इसको सिग्नल दे दिया था। ठीक है,
ठीक है। अब हम देखते हैं भाई फाइनली अपना माजरा क्या है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसको। ये यहाँ पर एक गैप था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए गैप है। तो बाजार एक एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस लेवल पर जाके क्लोज हुआ है। हमारा जो टारगेट था, मैंने आपको बोला था कि हमारा टारगेट अगर यहाँ पे है तो मेरा पहला टारगेट इस जोन से लेकर इस जोन के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टारगेट अभी भी जो टारगेट लगा 23, इसका जो ये जो है 23,619 क्या 600 के आसपास, और वहीं से भी इसमें सेलिंग आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इसको 1 आवर के चार्ट के फ्रेम में देखूंगा। ठीक है, हमारा जो टारगेट होना चाहिए, मेरा जो एनालिसिस, देखो मैंने सुबह जब मॉर्निंग में ट्रेड हुआ था, मैंने आपको बोला था कि बाजार यहाँ पे कहीं खुल रहा है, हम यहाँ पे 23,500 वाले को एग्रेसिवली मैंने सेल मारा था। अगर आप सेफ पुट कॉल राइटर होते तो 24,000 वाले को सेल मारते और 24,500 वाले को बाई करते। ठीक है, तो आपके लिए इन 2-3-4 दिनों में एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसको बोलते हैं बियर पुट स्ट्रेटजी। ठीक है, बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी बाजार एक जोन में आके अटक गया। ठीक है, मेरे लिए ये एक पूरा रेजिस्टेंस जोन था, और अभी भी ये वाला जो सेलिंग जोन है। ठीक है, मेरे लिए बाजार कब पॉजिटिव होगा, दिस इज इसके लिए लास्ट फेज है। ठीक है, लेकिन फिर लगाता हूँ चैनल लगाता हूँ। देखो चैनलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं चैनल कैसे लगा रहा हूँ, देखो बाजार ने एग्जैक्टली उसी चैनल से रिट्रेसमेंट, मेरा जो आप लोगों को जो मैंने बोला था कि एक बार बाजार वहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे बाजार को दिखाई दिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए चैनल इस बाजार में घूम रहा है। ठीक है, मार्केट इस चैनल में घूम रहा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, ये चैनल में आगे है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ समथिंग लाइक दैट समथिंग, ये पूरा चैनल में बाजार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिजेक्शन हुआ है, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब होगा क्या अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता है, कल छुट्टी है बाजार की, अगर यहाँ पे रिजेक्शन होता है तो पहला तुम्हारा क्या मिलना चाहिए आपको, आपका टारगेट क्या मिलना चाहिए आपको, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। ये अगर आपको यहाँ कहीं पर मिलता है बाजार, अगर आपको बाजार इस जोन में मिलता है, क्योंकि ये फिर यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बाजार परसों आपको बाजार कहीं अगर गैप डाउन कुछ खुलता है, अगर इस जोन में आपको बाजार मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर 23,000 के आसपास ये है, तो आप यहाँ पे जा करके कहीं पर 23,000 अगर, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल का वेट करिएगा, तो 23,500 के आसपास आप पुट को सेल कर दीजिएगा, और 23,300 के आसपास, सॉरी 22,500 के आसपास पुट को सेल कर दीजिएगा, और 22,300 पुट को बाय कर दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये रिजेक्शन है, देखो यहाँ पे अभी भी प्राइस इज लोअर लूज। ठीक है, प्राइस लो लो लो, इसके ऊपर प्राइस गया नहीं, तो इसलिए ये भी कुछ कहा नहीं सकता, लो लो। तो अभी भी प्राइस कैसा है, सेल ऑन राइज की कंडीशन में है। प्राइस कैसा है, सेल ऑन राइज की कंडीशन, इसके ऊपर गया बट सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेन होना। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी हमारी पास 60 के आसपास से सस्टेन हो नहीं पा रही है। तो इट मीन्स ये ट्रिपल जो RSI का एक सीक्रेट है, आपको कभी लगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ को। 1 2 3 एंड यहाँ से हमने इस एक अच्छी खासी पुल बैक गेन किया, और यहाँ पे अच्छा खासा, और उसके बाद ये आया, और अगर ये कुछ ऐसा करता है तो हम लोग उसमें इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है, देखो ये सबसे पहले इसके लिए एक अगर बाज़ार को ऊपर जाना है तो कम से कम यहाँ तक रिट्रेसमेंट होना ज़रूर चाहिए। 23,690 के आसपास एक रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, तो तुरंत, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, तुरंत ये बाज़ार ऐसा जाएगा नहीं, आप देखोगे लाइक देयर समथिंग कुछ ऐसा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा करके तब अगर, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन होना ज़रूरी है।
अब यहाँ पर एक चीज़ और देखता हूँ मैं, यहाँ पर एक कितना इसका रिट्रेसमेंट है। यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है आई थिंक शायद 50 लेवल के आसपास का रिट्रेसमेंट है। तो इट कुड बी टच दिस लेवल और इट कुड बी टच 22850। तो ये लेवल को याद रखिएगा, इन लेवल को याद रखिएगा, इन दो लेवल पे अगर आपको इस जोन में मिलता है तो आप प्राइस एक्शन देख लेना। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे क्या प्राइस, अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बन रही है तो आप यहाँ पे, अगर आपको 10 लॉट मारने होते हैं तो आप यहाँ पर 5 लॉट यहाँ पर मारिए, और प्राइस अगर यहाँ पर गिर के धीरे 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 प्राइस गिर के यहाँ पर आ जाता है, 10 लॉट यहाँ पर मारिए और यहाँ पे अपना आराम से काम हो जाए। मारना क्या है, 22,500 का पुट सेल करना है और 22,300 का पुट को बाई करना है, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा वहाँ पर बहुत कम रहेगा, भले आपको प्रॉफिट कम होगा लेकिन प्रॉफिट आपको सॉलिड रहेगा, ठीक है। ये मेरा आपके लिए स्ट्रेटजीज है मंडे को। अगर अब देखिए ऊपर की तरफ क्या होगा, बाजार, अगर बाजार इसके ऊपर खुल जाता है, इन केस बाजार इस लाइन के ऊपर खुल जाता है, ठीक है, तो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, ये वाला जोन पे तुम्हारा जो पहला टारगेट है ये रहेगा, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, ठीक। उसके बाद प्राइस कहाँ तक स्विंग कर सकता है, प्राइस तुम्हारा यहाँ तक स्विंग कर सकता है, ठीक है, 23,800 के लेवल तक प्राइस यहाँ पे स्विंग कर सकता है, ठीक है। लेकिन चांसेस जो हैं जहाँ पर 80 या 70-80% चांस ये हैं बाज़ार यहाँ पर कहीं खुलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, कल तो अपने इधर छुट्टी है, ठीक है। अगर बाज़ार यहाँ पे खुलेगा तो मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे इसको नीचे आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे वापस जाएगा बाज़ार, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को ट्रेड इनिशिएट करना है। यहाँ नीचे खुलेगा, अब गैप डाउन खुलेगा, उसको हम चेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे चेज कहीं पर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मॉर्निंग के टाइम पे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर रिजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर खुला तो ट्रेड, आप जो भी आप डायरेक्ट ट्रेड मत लीजिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको वेट करना है, कोई ट्रेड नहीं। अगर गैप अप के साथ खुलता है यहाँ पे जाके चुपचाप 23,800 24,000 वाले को पुट कॉल को सेल मारिए, 24,500 वाले पुट कॉल को बाय करिए। यहाँ पे क्लियर कट चीज़ है, ठीक है। वैसे मार्केट इतना पहले दिन जितना जब मूव करता है उतना होता नहीं, क्योंकि विक्स फेवर में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए मैंने बता दी। और आज के दिन क्या हुआ था और आज के दिन क्या, ये जो पैटर्न्स बन रहा है फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न्स बोल रहा है इसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न्स। ये यहाँ पर जाकर जैसे ऊपर गया उसके बाद ख़त्म हो गया, और रेजिस्टेंस से इस कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, ये पता चल गया यहाँ पर ख़त्म हो गया, और धीरे 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 करके यहाँ पर डे लो के आस मतलब इसमें के आसपास ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी इसका ये पूरा चार्ट बना नहीं, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ना एंड के हिसाब से देखूँ, देखिए जितना ये बनता है मोस्टली ये बन चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। जितना ये बन गया है इसका करेक्शन, तो इसका करेक्शन बन चुका है, तो इसका ये और करेक्शन होगा, ठीक है। तो शॉर्ट शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी का, देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी का हमारा एक, देखो बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत वीक लग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं देखूं, देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी ने अपना डेली जो टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स वो ब्रीच कर दिया है, ठीक है, और गैप डाउन के साथ ब्रीच किया था, और ये वापस ये रिट्रेसमेंट लग रहा है मुझे। और बैंक निफ्टी भी अपना ट्रेंड डीएमए को बखूबी इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हो, जब जब भी डाउन ट्रेंड में ट्रेंड डीएमए आता है तो यहाँ पे जाकर के आपके पास एक रिजेक्शन मिला, और जो ये सपोर्ट लाइन थी उसको यहाँ इसने ब्रीच कर दिया गैप डाउन के साथ, और ये पुल बैक हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इसने ये ब्रीच कर दिया, ठीक है, तो और यहाँ पर हो सकता है 2-3-4 दिन यहाँ पर कुछ ऐसा टाइम वेस्ट करे, तो नेक्स्ट में भी हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट आपको 48,000 के आसपास दिखाने को मिल सकते हैं। ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 48,700 या 48,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में दिखने को मिल सकता है। बट याद रहे
अभी इसमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है, मार्केट गोइंग ऑन, यहाँ पर डबल बॉटम, डाइवर्जेंस नहीं है, नॉट डाइवर्जेंस, ये डबल बॉटम है। तो यहाँ से अगर ये आपको एक डिप मिलता है, अगर ये ऐसा कुछ डिप मिलता है, यहाँ पर रिजेक्शन होता है प्राइस का, देन मेक श्योर ऐसा कुछ बनेगा लाइक द समथिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे समथिंग कुछ हुआ, 2-3-4 दिन प्राइस होल्ड हुआ क्योंकि एक्सपायरी आने वाले, होल्ड हुआ, तो फिर ये अगर इस लाइन को मैसिवली ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको, इस चैनल को पूरे के पूरे ब्रेक कर दिया, तो आपको फिर नेक्स्ट आर 48,000 के आसपास भी एक्सपेक्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी को, ठीक है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर सेम कंडीशन आ गई, ठीक है, आज के दिन भी सेम कंडीशन हुआ, ये इसके लिए एक पुल बैक था, ठीक है। देखिए ये पूरा का जोन था, ये देखिए ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। और सुबह बाजार इसके ऊपर खुला, बाजार कहाँ खुला, इसके ऊपर। मार्केट कभी भी अगर ऊपर खुलता है, गैप अप के साथ खुलता है, तो टारगेट, अगला जो टारगेट रहेगा वहाँ तक पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका, अगर मैं अब इसको शॉर्ट टाइम में देखूँ, तो ये देखिए एग्जैक्टली उसने एक रेजिस्टेंस जोन से ही, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन था और मैंने सेलिंग करके डाला है, ठीक है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन था। तो मैं एक एक्सपेक्टेशन कहाँ कर सकता हूँ कि बाजार मेरे लिए कहाँ पर आ सकता है, ये मेरे लिए बाजार कहाँ पर आ सकता है, मेरे लिए बाजार, पहला मेरा जोन ये है, दिस इज माय फर्स्ट जोन, दिस जोन इज 53,300, 53,300 नियर अप्रॉक्सीमेटली, ये मेरा एक जोन है, करेक्ट, ये मेरा एक जोन है। और आप देखोगे वैसे भी आज इसने एग्जैक्टली वही काम किया है, ठीक है। अभी भी चैनल सेम निफ्टी की तरह है, और इस चैनल में देखो, इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, जितना इस चैनल का विड्थ है उतना ही चैनल इसका विड्थ है, बट कैसा है कि यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है। देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये लास्ट इसके लिए क्या रहेगा, ये वाला जोन है इसके लिए अगर 54,800 के आसपास। लेकिन कैसा है, यहाँ पर भी एक गैप क्रिएट हो गया है, ये गैप क्रिएट इसके लिए भी है, ठीक है, ये जो गैप है, ये गैप इसके लिए भी क्रिएट हुआ है। तो क्या है कि अगर आपको इस जोन में मिलता है, बैंक निफ्टी अगर आपको इस जोन में मिलता है समथिंग ऐसा कुछ करके, तो आप यहाँ पर लॉन्ग हो सकते हैं, एक एसएल रख करके, इसके नीचे एक एसएल रख करके आप लॉन्ग हो सकते हैं। टारगेट तुम्हारा यहाँ तक होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट जहाँ क्लोजिंग हुई है, अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, यहाँ पर रिजेक्शन में, तो फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ को 500-600 का यहाँ पर पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और अगर बाजार मंडे को इसके ऊपर ओपन होता है, तो नेक्स्ट टारगेट खुल जाएंगे तुम्हारे, इसके लिए नेक्स्ट टारगेट कहाँ खुल जाएंगे आपके लिए, इसके लिए खुल जाएंगे नेक्स्ट टारगेट आपके इस वाले, ये पूरा का पूरा एक जोन है फिर, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके लिए एक जोन क्रिएट हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला जोन आपके लिए यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या करना है, अब आपको फिर यहाँ पे देखो, अगर गैप अप खुलेगा तो आपको यहाँ पर मौका शायद नहीं मिलेगा, मे बी, ठीक है, आप यहाँ पे मौका अगर मिलेगा तो फिर यहाँ पर क्योंकि आप स्टार्टिंग में 15-20 मिनट में यहाँ पर वो चला जाएगा, आपको लास्ट कंडीशन में यहाँ पर सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 55,500 के आसपास को, 55,500 तुम 60,000 वाले को यहाँ पे कॉल को सेल मारो, और 60,500 वाले कॉल को यहाँ पर बाय करो, आपको रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन अभी प्राइस डाउन ट्रेंड है, आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आपको एक बार ना मैं इसमें ये दिखाऊंगा, देखो वीकली चार्ट देखोगे अभी भी, तो वीकली चार्ट अगर जाना है ना इसको ऊपर, इसको एक बार फिर से देखिए, कभी भी अगर कुछ भी ऊपर जाता है ना, उसको डबल रीटेस्ट करता है, जैसे लाइक दैट समथिंग, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ, ठीक है, यहाँ पर टेस्टिंग हुआ, अभी ये केवल स्ट्रेट ये डाउन ट्रेंड है ना, ये फिलहाल अभी ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे जाके देखो, ये चीज़ का पूरा आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ये क्लोज के आसपास हो रहा है, अगर हो सकता है वो रिटेस्ट करने को मिले,
तो यहाँ पर आप रिटेस्ट कर सकते हो। और एक अगर ये टूट गया, देखो अभी भी जो बड़ा ट्रेंड लाइन है वो एग्जैक्टली आसपास कहीं मूव किया हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसा समथिंग के आसपास है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स ये अभी भी इंटैक्ट इसमें और एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास कुछ है, ठीक है। और मे बी जैसा दिख रहा है चार्ट जो वीक मंथली चार्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर बेरिश कंडीशन लग रहा है फ्रेंड्स। बेरिश कंडीशन जो मंथली चार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डीप लग रहा है, ठीक है। तो मे बी अगर ये टूटा तो फिर ये वाला जो जोन आएगा 48,000 वाला, जो मैं आपको बोलाता हूँ 48,000 वाला जोन आ सकता है, बट इतना जल्दी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है प्राइस होल्ड करे, और अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन चला गया तो फिर बात अलग है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कट इसके ऊपर क्या करना है, इसके नीचे क्या करना है, ठीक है। और बाकी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्या कब क्या होने वाली है। बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड एक्सपायरी 55,248, मैक्स पेन दिखा रहा है यहाँ इसमें 54,400 के आसपास, ठीक है। पीसीआर इसका डाउन है, इट मीन्स ये बियरिश लग रहा है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर 54,000 के आसपास यहाँ पे कॉल रेटिंग अभी भी यहाँ पर स्टिल पेंडिंग है, और 53,000 के आसपास यहाँ पे पुट, तो दोनों के बीच में एक्सपेक्टेड लग रहा है 53,500 या 55। अगर निकलते हैं, अगर मार्केट गैप अप के साथ खोलता है तब ये भागेंगे, अदरवाइज नहीं होता तो मार्केट इसी रेंज में पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो होप गाइज ये पूरा एक टॉपिक था, समझ में आया, तो बाकी देख लीजिएगा। थैंक यू।